इंदौर में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर है। यहाँ पिछले 3 दिनों में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। शहर में 24 मार्च को कोरोना से पहली मौत हुई थी। वहीं पिछले 7 महीनों में 2 से लेकर 7 मौतें तक दर्ज हुई। लेकिन अब महामारी का असर कम होने और मरीजों की संख्या घटने से मृतकों की संख्या 0 पर आ गई है। हालांकि 679 लोगों की मौत के कारण मृत्यु दर 2.02% रही, जो राष्ट्रीय मृत्यु दर 1.50% से थोड़ी अधिक है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि संक्रमण दर घटने, गंभीर मरीज कम आने और तुरंत इलाज कराने से हालात सुधरने लगे हैं। अस्पताल में अब वही मरीज आ रहे हैं जिन्हें सांस लेने में परेशानी है। यही वजह है कि अस्पतालों के 62% बेड खाली हो गए हैं। इंदौर के परदेशीपुरा इलाके में शराब के लिए गुंडों की बदमाशी का वीडियो सामने आया है। तस्वीरें देखिए। एक घर के बाहर 2 लोग खड़े हैं। एक व्यक्ति के हाथ में चाकू है और वो घर वालों को धमका रहा है। शराब के लिए पैसों की मांग कर रहा है। इस बीच सूचना पर बाइक पर 2 लोग आते हैं। बाइक से आने वाले ये दोनों पुलिसकर्मी हैं। बातचीत के बाद पुलिसकर्मी गुंडों की पिटाई करता है। इसके बाद बदमाश बाइक से भाग जाते हैं। पीड़ित ने इसे लेकर थाने में शिकायत की है। मैं राजेश कानगुड़े जी ने थाने पे आ रख के रिपोर्ट करी कि लल्ला, सूरज मराठा और शाहरुख पठान एवं अन्य उसका एक साथीगण द्वारा रात में भंडारे में पैसे मांगने की बात पे से विवाद करा और जो चाकू दिखाकर उससे पैसे मांगने की कोशिश करी गई कि मुझे इतने पैसे चाहिए। ऐसी रिपोर्ट करने के लिए वो आए थे, जिस पे से अपराध क्रमांक 668 कायम किया गया है। धारा 327 के तहत तो 4 आरोपियों के खिलाफ में FIR की गई है, जिनके आरोपियों की तलाश अभी। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। सवाल ये है कि मौके पर पहुंचे पुलिस ने बदमाशों को जाने ही क्यों दिया? आखिर उस वक्त क्यों नहीं गिरफ्तार किया? सड़क पर भगदड़ मची है, लोग भाग रहे हैं। तस्वीरें बिलासपुर की है। मूर्ति विसर्जन को लेकर पूजा समिति और पुलिस के बीच कहासुनी हो गई। दरअसल पुलिस ने डीजे बंद करा दिया था। इससे गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। फिर क्या था, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने दौड़ा कर लोगों की खबर ली। घटना से नाराज दुर्गा समिति के लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। इसे लेकर गोल बाजार इलाके में काफी देर तक तनाव की स्थिति बन गई। लिहाजा बड़ी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात कर दिया गया। बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। रतलाम में सोशल मीडिया में जैस नेता कमलेश्वर डोडियार और उनके समर्थकों का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। गढ़खंघाई माताजी मंदिर में मदिरा चढ़ाने को लेकर पुजारी से विवाद हुआ। मदिरा अंदर चढ़ाने को लेकर अड़े समर्थकों ने मंदिर के अंदर हंगामा कर दिया। बात इतनी बिगड़ गई कि नौबत हाथापाई की आ गई। हालांकि दोनों पक्षों के कुछ लोगों ने फिर मामले को संभाला। मंदिर के अंदर हुए हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं जयस नेता का कहना है कि आदिवासी परंपरा के मुताबिक वो माताजी पर मदिरा की धार चढ़ाने गए थे। आदिवासी माता भी आशीर्वाद से कोई कोरोना कहीं भी नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। लोग ये खोलो अपना गेट वेट सब पानी भरने के लिए लोग। मरवाही के दंगल में कांग्रेस और बीजेपी ने पेशे से डॉक्टर उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार के ध्रुव अनोखे अंदाज में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ध्रुव जनसंपर्क के दौरान मरीजों का इलाज भी कर रहे हैं और जरूरी दवाएं भी दे रहे हैं। गले में आला लेकर चल रहे कांग्रेसी प्रत्याशी इलाज कर वोट की अपील कर रहे हैं। पहले भी मैं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर रहा हूं, तो फील्ड का काम था, महामारी, स्वास्थ्य शिविर सभी में, क्योंकि जनता से मैं डायरेक्ट जुड़ा हुआ हूं। तो जहां पर भी अब सभी जगह तो हॉस्पिटल है नहीं, तो प्राथमिक उपचार किया करता था। तो मेरा एक शुरू से स्वभाव ही और इस जनता के बीच ही हूँ, तो उसकी मुझे ज़रूरत है। और जहाँ भी मिलते हैं मरीज या तो उसको तत्काल प्राथमिक उपचार और सलाह देकर आएंगे। बीजेपी ने हालांकि आला लेकर कांग्रेस प्रत्याशी के चलने पर ऐतराज जताया है। बीजेपी का कहना है कि अगर उनकी पहचान डॉक्टर के रूप में है तो इसे जताने की जरूरत क्या है। मरवाही में कुल बीजेपी और कांग्रेस चुनाव प्रचार के लिए नुक्कड़ कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है।
नुक्कड़ सभा में 10 मिनट के अंदर ही भीड़ जुट जा रही है। चुनाव के लिए अब कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में समय कम होने की वजह से उम्मीदवारों को एक साथ ज्यादा लोगों से संपर्क करना पड़ रहा है और इसके लिए लोक कलाकारों की मदद ली जा रही है। मरवाही उपचुनाव में प्रचार में एक फैक्टर सबसे ज्यादा काम कर रहा है और वो है लोक कलाकारों को एक साथ इकट्ठा करना। और प्रचार का ये तरीका जो है वो बीजेपी भी अपना रही है, कांग्रेस भी अपना रही है और ये एक तरह से पुराना तरीका है जिससे एक साथ पूरे गांव वाले इकट्ठे होते हैं और प्रत्याशी अपने पक्ष में प्रचार के लिए लोगों से उम्मीद करते हैं। और जो माहौल आपको नजर आ रहा है ये बीजेपी प्रत्याशी जो है वो प्रचार के लिए आप देखिए कि यहाँ पर गांव में पूरी तरह से लोग इकट्ठा हुए हैं, प्रचार का माहौल है और मरवाही चुनाव का ये रंग है जहाँ पर तमाम प्रत्याशी जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। कार्यक्रमों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एक साथ जुट रहे हैं और इसी बहाने नेताओं का प्रचार भी जमकर हो रहा है। मरवाही के उपचुनाव में महिला वोटर्स तय करेंगी कि विधायक कौन बनेगा। दरअसल यहाँ पुरुष वोटर्स से महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है। मरवाही में पुरुष मतदाताओं की संख्या 93,694 है, जबकि महिला वोटर्स 97,209 हैं। उपचुनाव में 6,886 नए मतदाता हैं। वो बिजली की तो हवाएं अंधेरों हुआ बिलावा थे हमारी ये पानी पिए कला गाय हंते माले वो लोग बाग साहब हुआ वो कर दी। अच्छा। हाँ बहुत पैसा उठे उठे कर्जा भी खस मांग के तो दी छूटे हैं बारी में पानी की व्यवस्था में करते हुए आज ये मेरे के करी। अच्छा। हाँ? नेता आते हैं पूछने के लिए? हाँ वो नेता होता नहीं साहब वो बिजली वाले। अच्छा। हाँ। और नेता कभी आप लोग का हाल चाल पूछने आते हैं कभी यहाँ पे? अब हूँ नहीं हमारे। महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा होने के बाद भी मरवाही विधानसभा में महिलाओं को यहाँ ज्यादा कुछ मिला नहीं है। पानी बिजली की समस्या बनी हुई है। वही कॉलेज भी 13 किलोमीटर दूर है। और उज्जैन से बड़ी खबर मिल रही है। डंपर ने बाइक को रौंदा है, 2 बच्चों समेत 4 की मौत हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, डंपर ने बाइक को रौंदा, 2 बच्चों समेत 4 की मौत। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं जगदलपुर, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबोधित कर रहे हैं। अर्जुन माझी जी, अर्जुन शर्मा माझी जी, दशहरा समिति के उपाध्यक्ष भाई कमीन कर्मा जी, भाई माधुसाद जी और सभी माझी चालकी मेंबर मेंबरिंग अधिकारीगण और मीडिया के साथीगण। दुनिया में सबसे ज्यादा दिन तक के दशहरा मनाए जाने का किसी के पास रिकॉर्ड है वो बस्तर का है। 2.5 महीने तक के इसका ये कार्यक्रम चलता है, लेकिन इस साल 3.5 महीने ये कार्यक्रम चला और इसमें आज इस दशहरा के अवसर पर हमारे मुरिया दरबार में पधारे सभी माझी चालकी मेंबर मेंबरिंग पुजारीगण सेवादार आम जनता और समाज के प्रतिनिधि सब इसमें सम्मिलित होते हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। सैकड़ों साल से यह आयोजन होता रहा है और जैसे जैसे समय बीतते गया बस्तर दशहरा का प्रचार प्रसार विदेश और दुनिया में फैलते गया। बस्तर दशहरा न केवल हिंदुस्तान में लोकप्रिय है बल्कि विदेशों में भी इसकी अपनी विशिष्ट पहचान है। इसी कारण से बहुत सारे विदेशी सैलानी भी बस्तर दशहरा देखने आते हैं। बस्तर का योगदान अभी जिस प्रकार से जिसके छाया चित्र को भी हमने लोकार्पित की, समाज के निर्माण में वेशभूषा के पहनावा जिससे व्यक्ति की पहचान होती है, वहां से लेकर देश के आजादी की लड़ाई में
बस्तर की अपनी विशेष भूमिका रही है। देश की आजादी की लड़ाई 1857 मानी जाती है, लेकिन राजा गैर सिंह जो 1824 में अंग्रेजों ने उसे फांसी दे दी थी, तो 1857 के गदर से पहले क्रांति की ज्वाला है बस्तर से निकली है। शहीद वीर नारायण सिंह जी हम याद करते हैं, जो आदिवासी जमींदार थे। चाय बांट के आराम से पियो, सबके लिए है, किसी कम नहीं पड़ रहा चाहिए। हमारे आदिवासी वीर सपूतों को मैं नमन करता हूं, और आज भी अपनी मूल जो प्रवृत्ति है, प्रकृति के साथ रहना, स्वतंत्रता पूर्वक रहना, किसी के दखलंदाजी न हो, ऐसे समाज की कल्पना हमारे आदिवासी समाज बस्तर के लोग करते हैं। मेरा यह सौभाग्य है कि मुरिया दरबार में आपके बीच में आने का अवसर मिला। बहुत दिनों से सुनता रहा कि मुरिया दरबार लगता है, और इसमें सभी जो समाज के हमारे प्रमुख लोग हैं, दंतेवाड़ा, बीजापुर से लेके कोंडागांव और कांकेर तक के लोग यहां आते हैं। यहां बैठ के जहां दशहरा उत्सव समिति के अगले साल के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाती है, वहीं गांव के समस्याओं के बारे में, समाज की उन्नति के लिए भी यहां चर्चा की जाती है। भाई दीपक भाई जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। वो जब से अध्यक्ष बने हैं, तब से आप लोगों की छोटी छोटी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सुलझाने की कोशिश प्रशासन से मिलकर करते हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं। बहुत ही सेवा भाव से वो काम कर रहे हैं, और क्यों न करें, वो आपके समिति के अध्यक्ष हैं, और समिति के अध्यक्ष होने के नाते आपके सुख दुख, आपकी समस्याओं को जानकर उसे हल करने का काम आखिर अध्यक्ष के होता है, और पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। मैं उन्हें बधाई और शुभकामना देता हूं। आदरणीय साथियों, अभी जिस प्रकार से प्रकृति के संबंध हमारे बस्तर के लोगों का, आदिवासी भाई बहनों का इस प्रकार से है, जो दशहरा रथ आप बनाते हैं, जहां से पेड़ काट के लाते हैं, वहां फिर से वृक्षारोपण का आपने संकल्प लिया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आदरणीय साथियों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ, और मुझे बताते हुए भी बहुत प्रसन्नता होती है। यहाँ 2 आदिवासी विधायक मंत्री यहाँ बैठे हैं, विधायक लोग बैठे हैं, जनप्रतिनिधि लोग बैठे हैं। बस्तर के हित के लिए, बस्तर के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के आय में कैसे वृद्धि हो, इसके लगातार चिंतन मनन करते रहते हैं। भाई कवासी लखमा हर समय बस्तर में ये हो गया, बस्तर में वो हो गया, बस्तर में ऐसा होना चाहिए, बस्तर में वैसा होना चाहिए, आज के हक की बात निरंतर हम लोगों से करते रहते हैं। अब मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनते ही जहां किसानों के हमने ऋण माफी की, जहां 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करने का निर्णय लिया, भारत सरकार ने रोक लगाई कि आप किसानों को बोनस नहीं दे सकते। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू, उसके माध्यम से किसानों को जो रजिस्ट्रेशन किए हैं सबको 10,000 रुपये प्रति एकड़ दे रहे हैं, चाहे वो धान बोए, चाहे वो मक्का बोए, चाहे वो गन्ना बोए। बरसात में जो मक्का बोएंगे, गन्ना लगाएंगे, जो धान बो रहे हैं सबको 10,000 रुपये प्रति एकड़ 2 किस्त दे चुके हैं।
तीसरा किस्त अभी 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के दिन हम वितरित करेंगे। आदरणीय साथियों, ये भी मुझे बताते हुए प्रसन्नता होती है, लोहांडीगुड़ा में 1700 आदिवासी किसानों के 4200 एकड़ जमीन हमने वापस कर दी। अभी तेंदुपत्ता संग्रहण हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कहीं कीमत है तो हमारे छत्तीसगढ़ में 4000 रुपये प्रति मानक हो रहा है। पहले केवल 7 लघु उपज खरीदते थे, उसे बढ़ाकर 31 लघु उपज सरकार खरीद रही है। आपको याद है कि पिछली सरकार में ऐसा फैसला लिया कि महुआ को सड़क पर फेंक रहे थे, वो दिन भी आपको याद होगा। लेकिन इस साल कोरोना के बाद कलेक्टर साहब ने कही, कोरोना के बाद हमारे उपाध्यक्ष ने कही, अध्यक्ष ने कही, हमारे मांझी साहब ने कही, हमारी चालकी भाई ने कहा, कोरोना के कारण से हमारा दशहरा उत्सव हम लोगों ने ऐसे व्यवस्थित किया कि किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। लेकिन हमारी परंपरा का हमने निर्वहन किया। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे अधिकारियों को। कोरोना में जहां पूरा लॉकडाउन था देश भर में, भारत सरकार ने लॉकडाउन घोषित कर दिया था, सारी दुकानें बंद थी, गाड़ियां बंद थी, बस बंद था, रेल नहीं चल रहा था, हवाई जहाज नहीं उड़ पा रहा था, सारे उद्योग धंधे सब बंद। ऐसे समय में जब महुआ इकट्ठा हुआ तो उसे कैसे बेचे? स्व सहायता समूह के माध्यम से हमने खरीदी करने का निर्णय लिया। जो 17 रुपया का जो महुआ है 30 रुपया में हमने खरीदा, और आप सब बता सकते हैं कि 30 रुपये में बेचे कि 35 रुपये में बेचे? क्यों माली जी? 35 रुपये बिका ना? इसके पहले कभी बिका है? पहली बार इमली खरीदी के लिए 31 रुपये किलो। वैसे बहुत सारी सामग्री, 31 सामग्री हमने खरीदी कर रही थी। जिस समय लोग पैसे के मोहताज हो रहे थे, हमारी सरकार ने मनरेगा का काम शुरू किया। 26 लाख लोगों को एक दिन में रोजगार देने का काम, और उससे हुआ क्या? आम जनता की जेब में पैसा पहुंचा, कोई तकलीफ नहीं हुई। आदरणीय साथियों, नहीं हम लोगों ने अभी जमीन की बात हमारे माही जी कर रहे थे, इंदिरा जी ने 10 एकड़ जमीन दिया था। मैं कलेक्टर साहब को निर्देशित करता हूं कि जितने भी हमारे मांझी है, चालकी है, मेंबर मेंबरीन है, इनके वनाधिकार के जो भी पट्टे हों उसे सबको उनका आवेदन ले लीजिए, और वहां ग्राम सभा करके 6 महीने के भीतर में सबको वनाधिकार का पट्टा मिल जाएगा। आदरणीय साथियों, जहां हम लोगों के जेब में पैसा डालने का काम कर रहे हैं, वहीं लोगों के स्वास्थ्य के बारे में, मलेरिया से, डायरिया से लोगों की मौत हो जाती है, सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। इस साल हम लोगों ने अभियान चलाया और बस्तर में 14 लाख लोगों के मलेरिया का परीक्षण किया, और अन्य सालों की अपेक्षा मलेरिया से जो लोगों की मौत होती थी, मलेरिया से जो पीड़ित होते थे, उसमें कमी आई। कुपोषण के खिलाफ लड़ाई हमने शुरू की इसी बस्तर से। हमारे 5 साल के जो छोटे बच्चे हैं कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता, शारीरिक विकास नहीं हो पाता। यदि बच्चे छोटे भी बीमार पड़ गए तो फिर कभी तंदुरुस्त नहीं रहता, जीवन भर वो तकलीफ में रहता है। हमने दंतेश्वरी माई के मंदिर में प्रणाम करके दंतेवाड़ा से हमने शुरुआत की, फिर पूरे बस्तर में किया, फिर पूरे छत्तीसगढ़ में। और कुपोषण हमारे छत्तीसगढ़ में पहली बार 14%, 13.87% की कमी है। ये छत्तीसगढ़ में हुआ, आज तक इसके पहले कमी नहीं आई।
अभी हम लोग हाट बाजार क्लिनिक योजना शुरू की थी। पूरे हाट बाजारों में डॉक्टर जाते थे, नर्स जाती थी, दवाइयां लेके जाते थे, वहीं चेकअप करते थे, वहीं इलाज हो रहा था। लेकिन कोरोना काल में थोड़ा सा बाधित हुआ है, अब फिर से शुरू करने की जरूरत है। आदरणीय साथियों, आप सबने शासन की ओर से अनेक योजनाएं हम लोग संचालित कर रहे हैं, जिसका लाभ आप उठा रहे हैं। बिजली बिल आधा हमने किया, उसका लाभ आपको मिल रहा है। साथ ही एक और योजना, गौठान योजना, जिसमें मवेशी को चलाने की व्यवस्था, उसको रखने की व्यवस्था, और साथ ही गोधन न्याय योजना हमने शुरू की। हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं गोबर खरीदा नहीं जाता, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार 2 रुपए किलो कर। कोई काम नहीं, गोबर भी इकट्ठा कर ले 100 किलो तो 200 रुपए मिल जाए। सरकार खरीदने की व्यवस्था, उसे हम वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, खेतों में डालेंगे, रासायनिक खाद से बचेंगे। बहुत ज्यादा उन्नत करते हुए आपको मैं बधाई और शुभकामना देते हुए, यहाँ जब मुरिया दरबार लगता है तो अपने क्षेत्र की समस्या, खुद की समस्याओं के बारे में भी चर्चा होती है। अभी तक के बस्तर में माझी को प्रति माह 1350 रुपया मिलता रहा है, सही बात है। अब आप लोगों की मांग में पिछले समय आप गए थे, मंत्री जी भी साथ में थे, अध्यक्ष भी साथ में थे, उपाध्यक्ष भी साथ में थे, और आप लोग भी गए थे और मुझे ज्ञापन सौंप के आए थे। अब वो 1350 की जगह हर महीने 2000 रुपये आप लोगों को दिए। 25 जो चालकी है उसको 675 रुपये प्रति माह मिलता है। चालकी वो कहाँ है? 675 रुपये मिलता था। हाँ जी, 675 रुपये मिलता था ना हर महीना। अब उसे बढ़ाकर 1000 रुपया कर दिया गया। मेमोरी जो कार्यकारिणी सदस्य हैं, 8 सदस्य, जिसको 1000 रुपये मासिक मिलता रहा है, अब उस सबको 1100 रुपया मासिक दिया जाएगा। मेमोरी जो साधारण सदस्य हैं, 50 सदस्य हैं, इन्हें कोई मानदेय नहीं मिलता था। अभी सांसद जी ने मुझे मेरे पास मांग पत्र रखा है, अब उनको हर महीने 1000 रुपया, 1500 रुपया वार्षिक, 1500 रुपये, 1 पैसे नहीं मिलता था, 1500 रुपये वार्षिक दिया जाएगा। 31 पुजारी है जिन्हें 3000 रुपये मानदेय मिलता था, उसकी जगह अब 3500 रुपया, 3500 रुपया उसको मानदेय दिया जाएगा। 21 राउत और सेवादार है जो 1500 रुपया प्रति सेवादार के स्थान पे 1750 रुपया मासिक मानदेय। राउत लोगों को भी 1750। काशन देवी, रैला देवी, गुरु माया 10 सदस्य को अब तक कोई मानदेय नहीं दिया जाता था, अब प्रति गुरु माया वार्षिक 1500 रुपया मानदेय दिया जाएगा। राजू वाली, भंडारी देवी के पुजारी सहित 6 लोगों को अब तक मानदेय नहीं दिया जाता था, अब प्रति सदस्य 1500 रुपया मासिक मानदेय दिया जाएगा। मुंडा बाजा वादक के बारे में भी, मुंडा बाजा वादक कोटानार के 30 सदस्य को अब तक के मानदेय नहीं दिया जाता था, अब प्रति सदस्य उनको 1500 रुपया दिया जाएगा। मोहरी बाजा वादक जो अब तक के कोई मानदेय नहीं दिया जाता था, उनको भी 1500 रुपया वार्षिक मानदेय दिया जाएगा। पूजा विधान समाज के 7 सदस्य, उन्हें भी कोई मानदेय नहीं मिलता था, अब उनको भी 1500 रुपया वार्षिक मानदेय दिया जाएगा। जोगी मिठाई हेतु, जोगी मिठाई रस्म हेतु जोगी को
11,000 सम्मान निधि दिया जाता था, अब उसे बढ़ाकर 15,000 रुपया दिया जाएगा। रथ निर्माण हेतु 2 दल, प्रत्येक दल को 6,000 रुपये के मान से 12,000 रुपया सम्मान दिया जाता था। अब प्रति दल को 21,000 रुपये के मान से कुल 42,000 रुपये सम्मान निधि दिया जाएगा। राशन बुड़ी तो 20 लाख की लागत के जीर्णोद्धार हम लोग करने जा रहे हैं, उसकी भी घोषणा करता हूं। राजा देवी माता का शेड निर्माण 10 लाख रुपया की लागत से किया जाएगा। काछनपुड़ी में पूजा अर्चना हेतु एक पुजारी, एक सेवादार का पद स्वीकृत किया जाएगा। माझी चालकी के 80 पद के विरुद्ध 17 पदों को चालकी की स्वीकृति हेतु 25 पद के विरुद्ध 4 रिक्त पद है। पुजारी के रिक्त 11 पद 6 माह के अंदर अभियान चलाकर, ये जो आपके चालकी है, माझी है, उसके पद, पुजारी के पद रिक्त है ना, उसके भी भर्ती अभियान चला के 6 महीने के भीतर कर दिया जाएगा। तहसीलदार परिसर जगदलपुर में राशि 15 लाख की लागत से माझी भवन का विस्तार करते हुए माझी भवन का उन्नयन किया जाएगा। माझी एवं चालकी द्वारा उठाई गई समस्याएं और मांग जितने भी आप लोग मांग किए गए हैं, 6 महीने के भीतर में सारी समस्या आप जो देंगे उसको सुनिश्चित किया जाएगा, 6 महीने के भीतर उसे पूरा कर दिया जाए। मुझे बस्तर दशहरा के समय आयोजित शानदार मुरिया दरबार में सीधे आपसे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अंत में आप सबका आभार व्यक्त करते हुए दशहरा उत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। बोले दंतेश्वरी माई की, मुरिया दरबार की जय जोहार। सीएम भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। कई सौगातें उन्होंने दी। मुरिया दरबार वो पहुंचे हुए थे बस्तर दौरा सीएम भूपेश बघेल, और लोगों के लिए कई योजनाओं का उन्होंने ऐलान भी किया। 562 करोड़ 77 लाख रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात, 2 करोड़ की लागत से स्मारक बनाए जाने की बात उन्होंने कही थी। झीरम शहीद मेमोरियल, इसकी नींव भी रखी। मुरिया दरबार का ये कार्यक्रम था, इसमें पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आईडी पूरा दबा हुआ है, नीचे दबा हुआ है पूरा। लगाऊंगा इसको। और वो प्रेस को भी संबोधित कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।